कहानी टूटी हुई दहलीज। शहर की एक पुरानी इमारत के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से फ्लैट की खिड़की से शाम की रोशनी धंसती थी। रोशनी जहां ठहरती वहीं स्याह मन की तरह कुछ खालीपन फैल जाता। उस खालीपन में एक औरत थी, नेहा। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी। चेहरे पर समय की लगी हल्की सी पात। आंखों में उसने जितनी बार हंसी बांटी उतनी ही बार उसकी आहें जमी थीं। नेहा के हाथों में एक पुराना फोटो फ्रेम था, एक शादी की तस्वीर। तस्वीर में वह और अमित मुस्कुरा रहे थे। मुस्कान इतनी असली दिखती थी कि अगर कोई पास जाकर छूता तो लगता यही तो जीवन है। पर तस्वीर के किनारे पर अब धूल जम चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके रिश्ते की बातों पर समय की धूल बस चुकी थी। 2 साल पहले तक नेहा का घर खिलखिलाता था। दो लोगों की सुबह, चाय, अखबार, छोटे छोटे झगड़े और फिर सुलह। अमित का काम एक मल्टीनेशनल कंपनी में था। उसे शहर की तेज तर्रार जिंदगी का स्वाद अच्छा लगता। नेहा नर्स थी, अस्पताल में लंबे घंटे, पर उसके हाथों से निकलने वाली नरमाई ने अमित की दुनिया को किसी तरह नम बनाए रखा। वे आपस में इश्क सा करते थे, छोटे छोटे उपहार उन पलों के संग संग। पर समय के साथ छोटे छोटे अनकहे सवाल जमा होने लगे। जवाब कम थे, दूरी बढ़ती चली गई। कहानी का वह मोड़ किसी एक बड़ी घटना से नहीं आया। वह था सैकड़ों छोटी छोटी अनदेखी सी बातों का गट्ठर। एक अधूरा वादा, एक अधूरी बातचीत, एक अनुपस्थित मैं सुन रहा हूं। और फिर पता ही नहीं चला कि कौन कौन से पल ऐसे बन गए जो भर नहीं पाए। एक दिन नेहा ने देखा कि अमित रात देर तक घर नहीं लौटे। फोन बजा, पर शब्दों की दूरी जैसे और ज्यादा बढ़ गई। मीटिंग थी, ठीक है, तुम सो जाओ। वाक्य छोटे और व्यवहार से भरे हुए। 2-3 बार तो नेहा ने खुद दौड़कर अमित को ऑफिस से ढूंढा, पर वहां से उसे कोई सच्चा जवाब न मिला। सिर्फ व्यस्तता की सामान्य आवाज सुनाई दी। रातें लंबी हुईं। नेहा के भीतर एक अजीब सा डर पनपा। वो डर जो पूछता है, क्या तुम अब मुझे चुनते हो? घर के कोने कोने में छूटे कपड़ों का सिला, खाने की प्लेटें जो आधी आधी रह जाती, दूर से आने वाली फोन की आवाज जो रुक रुक के बात करती, सब ने मिलकर एक अनकही साज की धुन बुन डाली। नेहा ने अक्सर सोचा, क्या ये सब शादी की सामान्य चुनौतियां हैं? क्या हर रिश्ता इसी तरह अपने रंग खो देता है? पर उसके भीतर एक आवाज और भी थी। आवाज जो कहती, अगर अब नहीं संभला तो एक दिन तू खुद को अजनबी पाएगी। एक हफ्ते बाद अमित ने कहा, हमें अलग रहना चाहिए। शब्द इतने सीधे नहीं होते, पर उसने उन्हीं शब्दों में सब पूरा कह दिया। नेहा के कानों ने सुना तो, पर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अमित ने नहीं हंसा, और यही सबसे बड़बड़ था। उसने कहा, नहीं नेहा, मैं सोच रहा था कि शायद यही बेहतर है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की। उसकी आवाज थम गई। उसने देखा कि अमित की आंखों में अब कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ एक समेटी हुई थकान थी। तलाक शब्द सुनते ही ज्यों कमरे की छत पर कुछ गिर पड़ा हो। नेहा के सिर में सवालों की मुनादी होने लगी। वह सोचने लगी कि कब और कहां उनका घाघलापन टूट गया। उसने आंखें बंद की और याद आई एक सुबह जब अमित ने पहली बार उसे कहा था, तुम मेरी दुनिया हो। उस वक्त नेहा ने हंसते हुए कहा था, और तुम मेरे सब। ये सब इतने निकट था कि उन्हें यकीन था कि किसी भी रात एक झटके से फिर मिल जाएंगे। पर अब वही शब्द हवा में बिखर गए थे। तलाक कसौटी थी, सिर्फ कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए। नेहा ने अपनी मां को फोन किया। मां आवाज से पहचान गई। बेटा, तुम ठीक हो? नेहा ने कहा, मां, वे कह रहे हैं। मां ने कहा, देखो बेटा, निर्णय तो टुकड़ों से बनते हैं, किसी एक दिन से नहीं। नेहा ने पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? मां ने कहा, तुमने सब किया होगा, पर अब जो बचा है वो तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये शब्द राहत न बने। नेहा को एक अदम्य खालीपन मिला, और अगले कुछ दिनों में वह अपने घर में पराया सा महसूस करने लगी। कानूनी प्रक्रिया और कागजात अलग चीजें थीं। कानूनी परामर्श, नोटिस, दस्तावेज, इन सब का भार उनके बीच एक और दीवार की तरह खड़ा हो गया। पड़ोस वाले, रिश्तेदार, कुछ दोस्त, सबने मिलकर टिप्पणियां की, पर जो पीड़ा दरअसल भीतर थी वह किसी ने नहीं समझी। नेहा ने कई रातें खुद से बातें की। वह गर्व और शर्म के बीच जूझती रही। कभी कभी वह सोचती कि शायद यह उसका कोरा नजरिया है, या उसने कहीं कोई कमी कर दी। पर उसने खुद से सच भी कह दिया। उसने प्यार किया, उसने दिया, पर प्यार के बदले उसे परित्याग मिला। उसके जीवन में अब निर्णय का दौर आ गया। क्या वह लड़कर अपने पति को वापस पाने की कोशिश करे, या चुपचाप अपने पैरों पर खड़ी होकर नया सफर शुरू करे? समाजीकरण का दायरा यह था कि तलाक जैसी बातों को चुभन भरी ओर से देखा जाता।
लेकिन नेहा की आंखों में अब एक अलग मजबूत चमक आ रही थी। ये चमक डर की नहीं, समझदारता की थी। उसने ठान लिया कि वह यही तय करेगी जो उसके लिए सही हो, न कि सिर्फ दूसरों की बातों से प्रभावित होकर। उस रात उसने अपने पुराने डायरियां निकाली। वे छोटी छोटी लिखी बातों से भरी थीं। अमित के लिए लिखे पत्र, उन मजले पलों की कविताएं और कुछ वायदे। उसने एक वादा पढ़ा, मैं तुझसे ज्यादा हंसूंगा, हम हर छोटी चीज को याद रखेंगे, हम हर साल उस समुद्र किनारे चलेंगे। वादे स्वीटर की तरह नरम थे, पर वक्त ने उनकी सुई को तेज कर दिया था। नेहा ने महसूस किया कि रिश्तों के लिए शब्द ही नहीं, कर्म जरूरी होते हैं। उसने खुद से कहा, जो टूट गया है उसे पक्का करने का तरीका भी है, पर क्या वह टूटकर दोबारा वही रूप लेगा? यह प्रश्न उसकी रातों को और लंबा कर गया। अगले हफ्ते नेहा ने अमित से खुलकर बात करने की इच्छा जताई। वे बैठे आमने सामने। समय के असर ने अमित के चेहरे पर झुर्रियां छोड़ दी थी। उसकी आवाज पहले की तरह नहीं थी, दर्जी हुई, धुंधली। नेहा ने कहा, हमें एक बार वापस बात करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि आखिर यहां गलत क्या हुआ। अमित ने कहा, मैं समझता हूं नेहा, पर शायद हम अब वैसे नहीं हैं। नेहा ने आंखों में आंसू लेकर पूछा, फिर हम किस आधार पर थे? अमित ने हाथ उठाकर कहा, हम उस आधार पर नहीं हैं जो पहले थे। हम दोनों नई नई दुनिया में चले गए, अलग अलग उम्मीदें, अलग अलग जरूरतें। उस वाक्य ने नेहा को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पूछा, क्या प्यार बदल सकता है? अमित ने धीरे कहा, नहीं, पर लोग बदलते हैं, और जब लोग अलग हो जाते हैं तो प्यार भी मायने ढूंढना छोड़ देता है। नेहा के भीतर कुछ टूट गया, पर वह चुप नहीं रह सकी। उसने कहा, अगर लोग बदलते हैं तो हमें सीखना चाहिए साथ कैसे रहना है। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते? अमित ने देखा कि नेहा ने कोशिश करने की जुकन दिखाई, पर उसकी आंखों में कोई मोड़ था, कोई दरार थी जिसे भरना मुश्किल था। मैंने कोशिश की है, उसने कहा, अब मेरी कोशिश खत्म हो गई है। और यही शब्द नेहा के लिए किसी तलवार से कम न थे। उस रात नेहा ने अपने भीतर की नर्म सी चीजें जो बिखरी पड़ी थी, एक डिब्बे में संजो दी। उसने सोचा, जीना क्या है? क्या वह अब उसी घर में रहेगी जहां हर चीज उसे अमित की याद दिलाती है? क्या वह उस स्मृति को किसी बक्से की तरह खोलती रहेगी, या क्या वह खुद को फिर से बनाए? बहस का झंडा अब उसके हाथ में था। उसने आगाह किया कि जिस रास्ते पर भी चलेगी वह अब अकेले नहीं होगा। उसका आत्मसम्मान, उसकी आजादी, उसकी मर्यादा साथ होगी। समाज ने ऊंची नीची बातें कही। कुछ ने कहा, औरत ने तलाक ले लिया, खेलने लगी क्या? कुछ ने कह दिया, अफसोस है, बचा कैसे जाएगा ये रिश्ता। पर इन सब बाहरी हलकों की आलोचनाओं ने उसके भीतर जो धैर्य रखा था, उसे नहीं डगमगाया। नेहा ने पाया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी, अपने डर, अपने संदेह, अपनी पहचान के साथ। 1-2 महीने के भीतर नेहा ने अपने जीवन का एक नया नक्शा तैयार किया। उसने अपने मेडिकल नर्सिंग का सर्टिफिकेट निकाला, अपने स्किल्स, अपने सपनों को याद किया। उसने तय किया कि वह अपनी नौकरी को और मजबूत करेगी, थोड़े पैसे बचाएगी, और जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह उससे निपटेगी। इतना करते हुए भी उसका मन टूटता और जुड़ता, एक तीर की तरह जो बार बार दिल में चुभता। पर वह अब यह भी मान चुकी थी कि दर्द के साथ जिया जा सकता है, और दर्द से भी इंसान कुछ सीखता है। यहां पहला भाग समाप्त नहीं होता, यह बस एक शुरुआत है। नेहा की आंखों में अब एक अटल दृढ़ता थी। वह जाने भी लगी थी कि जीवन में रिश्तों की एक तरह की मरम्मत होती है। कभी वही रिश्ता पहले से बेहतर बन सकता है, कभी नया रिश्ता बनता है, और कभी अकेलापन एक नई दोस्ती का रूप ले लेता है। पर वह अब तय कर चुकी थी कि जो भी फैसला हो वह उसके अपने शब्द और उसकी स्वीकृति से होगा। इस हिस्से में नेहा की जिंदगी उस मोड़ पर आती है जहां हर भावना, हर आंसू, हर शब्द उसे एक नई दिशा में डालते हैं। यह सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं, यह एक औरत की स्वयं बनने की यात्रा है। सुबह के 5 बज रहे थे। नेहा ने आंखें खोली, पर अब वह वही नेहा नहीं थी। पहले वो उठते ही देखती थी कि अमित किस करवट सो रहा है। अब उसके बिस्तर के पास सिर्फ एक खाली तकिया था। उसने रजाई मोड़ी और खुद से कहा, अब बस मुझे अपने लिए उठना है। रसोई में चाय रखी। चाय का भाप जैसे उसके चेहरे पर थपकी दे रहा था। हां, तेरा दिन फिर शुरू हो सकता है। टेबल पर तलाक का नोटिस पड़ा था, कागज के कुछ पन्ने, पर हर पंक्ति जैसे दिल पर खरोंच थी। नेहा ने उसे देखा, फिर धीरे से मोड़ दिया। तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। कानूनी प्रक्रिया का दंशकोट का पहला दिन किसी युद्ध जैसा था।
हॉल में बहुत से चेहरे, कुछ झगड़ते, कुछ थके हुए, कुछ ऐसे जो जैसे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। नेहा अपने वकील के साथ बैठी थी। उसने अमित को देखा। वो वहां था, पर उसकी आंखों में न कोई नरमी थी न कठोरता, बस एक अजनबी सी शांति। जज ने सवाल पूछे, आपकी शादी को कितने वर्ष हुए? 10 साल। क्या आपने अलग रहने का निर्णय आपसी सहमति से लिया है? हाँ। क्या आपस में बातचीत की कोई संभावना बची है? नेहा ने चाहा कि कहे हाँ, पर अमित ने पहले ही जवाब दे दिया, नहीं। उस एक शब्द ने जैसे नेहा के भीतर कुछ तोड़ दिया, जैसे कोई तिनका था जो उसके दिल को थामे था, अब वो भी उड़ गया। वकील ने कहा, अब बस एक दो पेशी और फिर सब खत्म। नेहा ने पूछा, क्या खत्म? वकील ने कहा, रिश्ता। नेहा बोली, रिश्ते अदालत से खत्म नहीं होते। समाज का आईना घर लौटते वक्त नेहा के कानों में बातें थी। अरे, वही नेहा ना जिसका तलाक हो रहा है, सुनीता की बेटी। इतनी अच्छी लगती थी, पता नहीं क्या हुआ। कुछ चेहरे तरस दिखा रहे थे, कुछ चेहरे जज कर रहे थे। कोई पूछता, अब क्या करेगी? कोई कहता, फिर से शादी करेगी क्या? पर कोई नहीं पूछता था, कैसी हो? नेहा ने महसूस किया, हमारे समाज में तलाक शब्द अब भी गाली की तरह है। औरत अगर छोड़ दी जाए तो लोग उसके दुख से ज्यादा उसकी स्थिति पर बात करते हैं। वो सोचने लगी, शादी एक पहचान क्यों है? और अगर पहचान टूट जाए तो क्या इंसान अधूरा हो जाता है? आत्मसम्मान की लौ नेहा ने काम में डूब जाना शुरू किया। अब अस्पताल उसका आश्रय था। वो बच्चों की वार्ड में ड्यूटी करती थी। छोटे बच्चे जिनकी सांसें कभी भारी कभी हल्की, वो उनके माथे पर हाथ रखती और सोचती, कितनी अजीब बात है, ये बच्चे दर्द में हैं पर जीना नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उसकी आंखों की नमी ठोस ताकत में बदलने लगी। उसने महसूस किया, जिंदगी चाहे कितनी भी टूटी क्यों न हो, हर रोज उठती है। हर शाम वो अस्पताल के बाद घर लौटती। कभी बारिश होती, कभी सन्नाटा। वो अपनी बालकनी में खड़ी होकर चाय पीती और कहती, अब मुझे किसी की मौजूदगी नहीं, बस अपनी कमी से शांति चाहिए। मां की चिट्ठी। एक दिन नेहा के पास मां की चिट्ठी आई। बेटा, रिश्ते टूटते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। जैसे पेड़ की शाख टूटे तो जड़ नहीं मरती। तू अपनी जड़ संभाले रखना। अगर तू रोएगी तो वो आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे तेरे साहस के बीज होंगे। नेहा ने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी। रात को उसने सपना देखा, वो खेतों में है, मां दूर से मुस्कुरा रही है। वो कह रही है, तू अब डरना छोड़ दे। नया सूर्योदय। एक सुबह अस्पताल में एक नया केस आया। एक बच्ची लगभग 6 साल की, नाम रिया, सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता नहीं रहे थे। बच्ची चुप थी, बिल्कुल नेहा जैसी। नेहा ने उसे संभाला, उसके बालों में हाथ फेरा। रिया ने धीरे से कहा, आप मेरी मां बनेंगी? नेहा ठिठक गई। वो मां नहीं, पर कोई तो बनूंगी। वो बच्ची उसकी जिंदगी की धूप बन गई। वो रोज रिया से बात करती, उसके बाल बनाती, कहानियां सुनाती, और उसे महसूस हुआ कि ममता का रिश्ता शादी से नहीं, दिल से बनता है। अमित की वापसी। कुछ महीनों बाद एक दिन अस्पताल के बाहर अमित खड़ा मिला। नेहा ने उसे देखा, चुपचाप। वो बोला, नेहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। क्यों? पता नहीं, शायद समझने के लिए कि तुम ठीक हो। और अगर मैं न होती? अमित चुप रहा। नेहा ने कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मुझे देखने नहीं आना था। वो चला गया। नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो समझ गई थी, कभी कभी सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। है नई राहें। नेहा ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने छोटे बच्चों के लिए आत्मसम्मान वर्ग शुरू किया, जहां वो सिखाती, कभी किसी को अपने मूल्य की परिभाषा मत सौंपना। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। वो मां नेहा कहलाने लगी। वो हर उस बच्चे को सिखाती, हर टूटन में एक नई राह होती है। अंतिम मुक्ति। कई साल बीत गए। नेहा अब एक ट्रस्ट चलाती थी, नई सुबह फाउंडेशन। वहां तलाक से गुजर चुकी महिलाएं, एकल माताएं और अनाथ बच्चे सभी मिलकर एक नया परिवार बनाते थे। नेहा कहती, परिवार खून से नहीं, करुणा से बनता है। एक दिन कोर्ट से एक लिफाफा आया। उसमें एक नोट था। ओपन क्वोट, नेहा, अब समझ आया कि तुम्हारा जाना हार नहीं थी, तुम्हारा रुकना तुम्हारी हार होती। क्लोज क्वोट। नेहा ने वह पत्र जलाया नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, शायद अब उसे भी मेरी चुप्पी समझ आई। रात को नेहा बालकनी में बैठी थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, शायद बारिश आने वाली थी। रिया पास में सोई थी। नेहा ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस ये यकीन कि मैं अधूरी नहीं हूं। और उस पल पहली बार उसे अपने भीतर कोई खालीपन नहीं महसूस हुआ।
धीरे धीरे संगीत धीमा होता है और अंतिम शब्द गूंजते हैं। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, पर अगर टूट जाएं तो उनसे अपनी पहचान मत तोड़ो, क्योंकि हर टूटी हुई दहलीज पर भी एक नया घर बनाया जा सकता है।